हमारी जो ये सभी हरियाणा चेयरमैन एसोसिएशन की मीटिंग थी, एक मंथली मीटिंग जो हमारी थी है, जिसके अंदर हम एक बैठ के डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से यानी कि हमारे चेयरमैनों को क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, डेवलपमेंट वर्क से किस प्रकार से कराए जाते हैं, किस प्रकार से नहीं कराने हैं। तो एक डिस्कशन करते हैं भी किसी को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी डिस्कशन किया गया है हमारे पे। अब हमारी सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम आती है, सरकार ने फाइनेंस कमेटी बनाने के लिए बोला है। हमारे लगभग बना दी गई है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई SOP जारी नहीं किया कि किसके तहत बने जाए। जस्ट उन्होंने लिख दिया अभी 2 इलेक्टेड मेंबर ले लिए जाएं। उसके लिए ये जारी नहीं किया अभी किस प्रकार से इलेक्शन होगा, कितने लोग खड़े हो सकते हैं, यानी कोई SOP जारी नहीं किया गया, जिससे हमारे चेयरमैनों को काफ़ी कोई परेशानी आ रही है कि किस प्रकार से फाइनेंस कमेटी बनाई जाए। नया कार्य उसका कोई कार्य क्षेत्र दिया गया कि कितने समय और कितने समय दिया गया, कितने समय के लिए बनाई जाएगी। तो इसके बारे में मेन डिस्कशन था आज हमारे फाइनेंस कमेटी का। दूसरा था कि हमने आज जिला की कमेटियाँ बनाई हैं, हर जिले के हमने के प्रधान बनाए ताकि एक ज़िले में बैठ के अपना डिस्कशन कर सकें। जितने भी चेयरमैन्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम, वो बैठ के डिस्कस कर सकें। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो नॉर्मली हमको पूरा यानी कि अपने डिटेल नहीं बताती है। और हमारे चेयरमैन भी इतने यानी कि वो नहीं है कि जो हमारा एक्ट है उसको पढ़ के यानी कि उस पर काम कर सकें। तो एक्ट को पढ़ के फिर उसको डिटेल लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा मंथली है जो जिले पर ये कमेटियाँ बनाई गई ताकि हम बैठ के अपना डिस्कशन कर सकें। शक्तियों की बात करें चेयरमैन की, अभी तक तो सरकार ने नहीं किया, लेकिन सुनने में आया था DD पावर का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया हमारी पावरों को। पावर पहले से घटाई है या बढ़ाई है? अभी शक्तियाँ सरकार ने कम कर दी है प्रधान नहीं, बात कर रहे थे। ठीक है, नहीं, सरकार ने कहा अभी ऐसा लेटर नहीं आया है कि अभी शक्तियाँ घटाई गई हैं। जो पहले चल रहा था वही चल रहा है। अब आज हमने सात जिलों का कर लिया, बाकी जिले जो आए नहीं उनको उनसे कन्फर्म वो कर लिया जाएगा। 7 जिले कर लिया, 7 जिले का कर लिया। ठीक है, 7 जिले कमेटियाँ बना दी हमने, बाकी जिले की बना लेंगे। अभी हम डिस्कस करिए। अब हमने जब पता लगा क्या तो अब मंत्री साहब उनसे कुछ मांगे हैं जो फाइनेंस कमेटी भी, अब उनको बताएंगे मंत्री साहब को हमारी ये परेशानी आ रही है, सरकार को बताया जाएगा इसमें ये परेशानी आ रही है। नहीं, हमारा देखिए हमारा टकराव राजनीतिक से नहीं है। हमारा हाउस होता है, जो हाउस होता है सरकार, हम हाउस में बैठ के काम करते हैं। हमारे MC भाई सारे हमारे साथ बैठ के काम करते हैं। उनमें जो प्रस्ताव पास होता है, जो बहुमत से पास, उस पर काम करते हैं सारे के साथ। टकराव से कोई हम क्यों टकराव करेंगे? हमें अपने काम से हमने आने के विकास कार्य कर रहे हैं अपने कमेटी के और उनके, तो हम जो प्रस्ताव पास होते हैं उस पर काम कर किया जाता है। तो हमारे देखिए, ये हमारा एक स्टेट का मुद्दा है, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप मेरे नगर परिषद में आके मेरे से कोई बाइट लेंगे तो मैं उस विषय पे आपको तकलीफ से बताऊँगा। नहीं, देखिए कुछ हमने पॉइंट ऑफ डिस्कस करें हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से 25 लाख तक के जो टेक्निकल सैंक्शन है वो ME को दी जाए, क्योंकि अब एक्शन के पास जाती है। हर कमेटी में एक्शन नहीं बैठता है, ME बैठता है, तो ME के पास दी जाए। जैम पोर्टल से यानी कि कम से कम 25 लाख रुपए तक का यानी कि प्रधान को पावर दी जाए सामान खरीदने का। 5 लाख रुपए तक के जो बिना टेंडर के यानी कि प्रधान काम कर सके। क्योंकि आज अब प्रधान है, अगर मान लो आप लोग यानी कि बुला लेते हो हमें ये काम करना है, उस काम को टेंडर में लगाने में कम से कम 3 महीने का कम से कम कहता है, तो वो काम हो नहीं पाता है। तो अगर 5 लाख का छोटा मोटा काम है, कोई सड़क टूट गई है, कोई नाली टूट गई है, कुछ और इमरजेंसी काम होगा, तो उसके लिए कम से कम 5 लाख पैसा हमारे पास होगा, हम मौके पर काम करा सकें। और ये सरपंचों को पावर है, हमको पावर नहीं है इस चीज़ की। हमारा सारा ई-टेंडरिंग के थ्रू काम है सारा। प्रधान के पास में सारे मतलब इतना बड़ा एरिया घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, अपना गाड़ी यूज़ करते हैं। तो हमने कभी एक गाड़ी यानी कि प्रधान को दी जाए। और चाय पानी के लिए कमेटी में 1500 रुपये और 2500 रुपये का यानी सरकार ने दे रखा परिषद में, तो ये बहुत कम है। प्रधानों को अपनी जेब से जो हमारे लोग आते हैं, कम से कम चाय तो हम पूछने का करते हैं, उसमें कम से कम 10,000 रुपये तक हमें सरकार से 10,000 रुपये तक हमें यानी कि इसका कंटीजेंट का फंड हमें दिया जाए। चेयरमैन का मानदेय यानी कि 25,000 रुपये तक हमने सरकार से मांग रहे हैं। चेयरमैन की पेंशन भी विधायकों जब वो इलेक्ट होके आए तो हम भी इलेक्टेड हैं। पहले तो चलो MC जो चेयरमैन बनते थे वो MC द्वारा बनाए जाते थे, अब डायरेक्ट आए तो हम भी एक उम्मीद रखते हैं भी उनको पेंशन, हमें भी पेंशन दी जाए। और जो नगर परिषद और नगर पालिका के अंदर जो रास्ते आते हैं, मान लो जैसे सड़कें, वो नॉर्मली क्या PWD के अंदर आ जाती हैं, उस पर काम कराने के लिए हमें NOC लेनी पड़ती है।
तो उसमें काफ़ी परेशानी होती है। तो हम चाहते हैं ये सारे के सारे जितने भी वो यानी कि नगर पालिका या नगर परिषद को दी जाए ताकि हम उस पर काम करा सकें। क्योंकि अब छोटा सा मान लो पाइपलाइन डालनी है, उसका अगर उसको तोड़ के बना डाला जाए तो पहले एनओसी लेना पड़ता है, एनओसी लेने के बाद में फिर वो काम करते नहीं, हमारे लोगों को बहुत परेशानी आती है। अगर ये सारे के सारे काम अगर नगर पालिका नगर परिषद के पास होते उसी समय ये काम कराए जा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी ये इस बारे में हमारी डिस्कशन हुई है। तो ये ज़्यादा मोस्टली हमारे आज का ये मतलब मुद्दा था। बताइए डिमांड है हमारी, ये हम रखेंगे सरकार, ये अब फाइनल हुआ, इसको बना के सरकार के पास रखेंगे। ये हम तो रख ही सकते हैं, देना सरकार को ही है ना। जो जितने में मैंने काम गिनाए हैं ये सारे के सारे हमने डिमांड आज करी है, फाइनल ये हम सरकार के पास रखेंगे। नए चेयरमैन बने हैं, एक कोई बात नहीं, देखिए उनका क्वेश्चन, हम अभी बने हैं 9 महीने हुए बने हुए। अब जो काम करे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा, क्या क्या काम की परेशानी है, तभी हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। एक बात भी हर किसी को परेशानी क्या है, किसी को तो ये एक सारी कॉमन परेशानी आती है, उसको सरकार के पास रखते हैं। हम ये परेशानी आती है हमें यानी कि दूर करी जाए। 25 के करीब है चेयरमैन है सर। नगर परिषद और नगर पालिका का एक ही एक्ट दोनों साथ में ही है और कॉरपोरेशन का अलग है।